ठीक। आवाज। भेज दिया है, इसको करते हैं हम लोग। ठीक ना। हाँ सर। तो इससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट जो है, मतलब हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? ठीक है। इंडियन एस 115 का कोरेस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? हाँ नहीं पता तो अभी बोलो पहले। सेम चीज रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, जिसको आप शॉर्टकट में कह सकते हैं कि रेवेन्यू को कब हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए या लिखना चाहिए बुक्स में, उससे हाँ रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर क्या है। जरूरी नहीं है, लेकिन वी शुड नो कि व्हाट ठीक विच है। इज द कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जानना चाहिए और कोई। बाकी समझ गया। मैक्सिमम केसेस में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पता चलेगा, काम देगा। क्योंकि इंडियन एस तो बड़ी कंपनी में ही लगेगा ना जी। हाँ हाँ तो जो हमें मतलब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। समझ गया। ये तो आपको जरूरत ही ना पड़ेगा जब तक बड़ी कंपनी में नहीं जाते आप। क्या हो गया, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। लगता है आज उसका मन नहीं है। हाँ, आ गए आ गए आ गए आ गए। चलिए, इसको तो पढ़ेंगे ही, याद नहीं है तो बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, आपको याद नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है, हाँ रिव्यू ऑफ रिकॉग्निशन। और एक रिविन एक एक, एक स्टैंडर्ड है AS 7। वह कॉन्ट्रैक्ट वाला जो ठेके वाला जो काम है, उसमें रेवेन्यू को कब हम रिकॉग्नाइज करेंगे वह बताएगा। ये देखिए क्या लिखा है, देख रहे हैं? हाँ सर। आपको दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है? ये क्या सर लिखा दिक्कत है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्या AS नंबर क्या लिखा है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन 9। हाँ, तो AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। और AS 7 भी है। हम्म। यानी देर आर टू। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ यदि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो ये ठीक थोड़ा है। अलग हट के बिजनेस है, तो उसमें आप कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे? रिकॉग्नाइज का मतलब व्हेन यू रेज द सेल इनवॉइस। ठीक है। ये दो है, बस इतना ही जानना था, इसके अंदर का जानना तो है नहीं अपने को। हाँ है ना, इसके अंदर क्या है वो नहीं जानना है, क्योंकि वो तो फिर डिटेल ज्यादा हो जाएगा। समझ गया। है ना, हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि भाई रेवेन्यू को कब हमको लिखना चाहिए। रेवेन्यू को कब हम लिखना चाहिए? व्हेन यू हर बार। रिकॉग्नाइज योर इनकम और हर बार। रेवेन्यू और सेल्स। हर बार। हाँ, जब भी कैश इनफ्लो होता है हर बार करना है। फिर से बोलिए जरा, आवाज इधर करके मुंह करके, आवाज नहीं आई मुझे आपकी। जब भी रेवेन्यू इनफ्लो कैश इनफ्लो होता है तब हर बार नहीं, करना है। कैश से इसका कोई लिंक नहीं। नहीं, कैश इनफ्लो। अरे नहीं ना। अच्छा। हम कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें, आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है।
पता ही नहीं है तुम कितना दोगे तो हम रिवेन्यू क्या तो ये स्पेशल प्रिविलेजेस है आपको कि हम ऐसा रिलेशन आपके साथ है कि नहीं। तो चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैश से मतलब नहीं है, उधार बेचेंगे तो क्या रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा क्या? होगा। होगा। तो डिपेंड्स ऑन एक्चुअल और कैश बेसिस। कैश बेसिस पे नहीं बाबू, कैश को भूल जाओ, कैश मत हो। हाँ, कैश शब्द मत लो। एक उधार समझ गया। बेचते हैं तो भी सेल होता है, हम्म। नगद बेचते हैं तो भी सेल होता है, उधार बेचते हैं तो भी सेल होता है। आप पर लेकिन अकाउंटिंग शब्द प्रिंसिपल, कैश नहीं। सही सही। अकाउंटिंग पॉलिसी मैटर करते हैं ना। अच्छा समझो छोड़, अक्रूवल बेसिस है। जाने जाने देते हैं। तो ये जो इंडियन S115 है, एक चीज बताइए, आपने किसी को सेल किया कर मोबाइल दिया। से, मोबाइल हाँ। से, और 2 साल की आपने वारंटी दे दिया, मान लो 3 साल की वारंटी दे दी, ठीक है। और कहा कि 3 साल में अगर कुछ होगा तो हम बदल देंगे, या हम जिम्मेदारी लेंगे। नहीं नहीं हम बदल देंगे, नया दे देंगे, या उसको रिपेयर कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ गया। और मान लेते हैं 50,000 में मोबाइल बेचा आप, हाँ। तो क्या एंट्री करेंगे आप? सेल क्या किया है हमने। है? कैश टू सेल्स। हाँ हाँ, कैश टू सेल, सही बात। कितना अमाउंट? 25,000। 50,000 बोला, या जो भी कॉस्ट, जो ठीक जितने है। भी हाँ। चाहिए। हाँ। तो आपने उसको इन कर दिया, और तीसरे साल वो खराब हो गया। तीसरे साल पे। तीसरे साल या पहले साल या दूसरे साल, तीसरे साल, 3 साल की वारंटी है, तीसरे साल खराब हो गया, वो आके गया बोला रिप्लेस को। तो हमारा लायबिलिटी है अब ना, रिवेन्यू हमने कितना? जिम्मेदारी लिए थे। अब आज लिया, मान रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं ना मानो, ऐसा हम्म। तो। उसके लिए हमने ही पहले प्रोविजन करते हैं ना, जैसे 10,000 यूनिट बना दिया तो आप 100। मेरी बात तो सुनिए, आप सुनिए ठीक ना, है। मेरी बात सिर्फ सुनिए। ठीक है। हाँ, जो भी बोलेंगे वो इधर उधर बाकी क्या फायदा। तीसरे साल आके आपको वह चेंज करना पड़ा, तो एक मोबाइल का पर कितना फायदा हुआ आपको 3 साल में? एक मोबाइल पे कितने फायदा साल? कैसे? है? फायदा कैसे बोलेंगे? हाँ, तो फायदा तो नहीं हुआ ना, एक बेचा आपने और हाँ। फिर एक फ्री में ही दे दिया आप, हाँ। फायदा तो नहीं हुआ। समझ गया। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन किया क्यों किया? हाँ। पहले ही साल अपने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया। ठीक तो है। कहने का मतलब ये है, यदि आप इस तरह का प्रोविजन कर, अच्छा 100% ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 100% तो ऐसा नहीं होगा ना, 100 में 10% मैक्सिमम ऐसा हो सकता। हाँ। तो आप तो कह रहे हैं कि प्रोविजन हम बना देंगे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन रिवेन्यू आपने पूरा बुक किया, कह रहे कि जितना उम्मीद है कि नुकसान वापस आएगा, उसके लिए हमने प्रोविजन बना दिया। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ। इंडियन S115 कहता है कि हम उसको प्रॉफिट ही, रेवेन्यू ही नहीं मानेंगे, जिस पर उम्मीद है कि 10% माल वापस ही आ जाए, हाँ। तो 90% जो सेल किया है आपको, उस पे जितना होगा उसी को मानेंगे रिवेन्यू, और 10% को लाइबिलिटी में, ठीक है। का जो आ गया उसको हम लाइबिलिटी मानेंगे, रिवेन्यू नहीं मानेंगे। ये डिफरेंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन एयर। ये शुरू दिन से ही कह रहा है कि हम मानेंगे ही नहीं जब तक वो समय नहीं बीत जाता है। अच्छा समझो, मेरा एक बात है। आपने हाँ एक प्रोडक्ट बेचा, उसका 24 मंथ्स का वारंटी है। हाँ उसका रेवेन्यू उसी दिन आ गया। हाँ हाँ, पैसा आ गया, सही है। हाँ, तो 2028 पे उसका रेवेन्यू रिकग्निशन होगा। वही तो कह रहा हूँ, पैसा मिलने के बावजूद भी तो हम 2 साल तक वो रिकॉग्नाइज दो नहीं साल करेंगे। 2 साल तक वो अमाउंट क्या होगा आपके पास जो पड़े दो रहेगा? साल तक वो लाइबिलिटी में रहेगा, और 2 साल बीत जाने के बाद अगर पता आप चला, कैश लेके बैठे रहेंगे बस।
हाँ आप वो जो कैश है ना वो लेके बैठेंगे? हाँ, कैश लो ना, कैश। कैश शब्द मत बोलो ना तुम। हाँ नहीं, मतलब अमाउंट वो लेके बैठ जाएंगे बस। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो बैलेंस हम शीट में लोग। लायबिलिटी साइड ही रहेगा। हाँ, लाइबिलिटी में दिखाते रहेंगे 2 साल तक, जब तक 2 साल के अंदर में फाइनल समझो डिसीजन। आपने क्रेडिट पे बेचा। हम्म। क्रेडिट। फिर क्रेडिट कैश की बात मत करो। ठीक क्रेडिट है। हो या कैश हो, क्या फर्क पड़ता है? समझो क्रेडिट 2 साल बाद देने वाले थे, ठीक है। पेमेंट 2 साल बाद होने अरे वाला फिर था। पेमेंट की बात मत करो, सिर्फ अरे रिवेन्यू। मेरा मेरा बात सुनो, मेरा बात अरे सुनो। भैया, पेमेंट आप 4 साल बाद दो ना, तुमने दिया है तब ना। नहीं नहीं, मेरा बात सुनो। बोलिए। आपने एक प्रोडक्ट बेचा मेरे को। हाँ। पेमेंट है 2 साल बाद। हम्म। पर खराब हुआ 1 साल के अंदर ही। फिर वही बात, पेमेंट को क्यों ला रहे हो बीच में भैया? पेमेंट को क्या लेना देना, हमको तो रिवेन्यू की बात कर रहे हैं। हाँ सर। पेमेंट शब्द मत बोलो, बाकी सब चीज बोलो। पैसा लिया ना लिया, फिर भी वो रेवेन्यू ही है। हाँ हाँ। ठीक है। आप ये मत बोलो ना, पेमेंट शब्द मत बोलो, सिर्फ रिवेन्यू ठीक की है। बात करो। क्योंकि ये ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू के लिए है। समझ गया। पेमेंट नहीं हुआ, हाँ हुआ, वो दूसरा किस्सा ठीक है। है ना। वो हाँ। दूसरी बात, आप बैड डेट करो, कोड बना। नहीं पैसा आता, बैड डेट करो। तो आप समझ समझ गया। गए कि इंडियन एस क्या है, 115। 2 2 साल तक ऐसे कैश बैठा रहेगा तो धंधा कैसा चलेगा इनका? धंधा कैश तो पूरे आ गए ना तुमको। पर वो लायबिलिटी में बैठा रहेगा ना, वो लाइबिलिटी से आपको क्या दर्द हो रहा है? कैसे इनकी यूज करूं? रिवेन्यू, सुनो सुनो, रिवेन्यू में आएगा तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आपको समझ में आ हाँ। रहा है? इफ पर यू रिकॉग्नाइज रिवेन्यू, यू हैव टू पे द इनकम टैक्स। वो तो अलग सा लायबिलिटी है, पर मेरे को धंधा चलाने के लिए भी कैश चाहिए ना। जो बेचेगा माल तो उसी पे कैश धंधा। लेने से मना कौन कर रहा है हमको, ये बताओ। किसने? अरे इंडियन एस मना आपने कर रहे थे? बताया लायबिलिटी साइड रहेगा वो। अरे भाई तुम, अरे उधार तुम दे रहे हो ना जी। अरे वो बात तुम नहीं मत है, दो ना समझो। उधार। उधर का बात छोड़ो, उधर का बात छोड़ो। अच्छा बोलिए। आपने कैश दे दिया, उसी दिन रियलाइज हो गया पेमेंट। समझा नहीं। यू विल पे फुल कैश ऑन दैट डे इटसेल्फ, परचेज डे। फिर परचेज शब्द कहाँ से आ गया? अरे नहीं, जिस दिन बेचा उस दिन कैश आ गया मेरा पास। वो ठीक है। लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड रहेगा। लाइबिलिटी। साइड पे रहेगा बैलेंस शीट में। हाँ, लाइबिलिटी में रहेगा, सही है, तो हाँ। उसको यूज कर सकता हूँ कि नहीं? क्या? उस कैश को मैं धंधे में यूज कर हाँ, अरे सकता कैश को यूज करो यार, फ्री है, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। वो हूँ? ये ठीक नहीं है, कर रहा कि वारंटी कैश खत्म होने के बाद मैं रियलाइजेशन करता हाँ, हूँ। वो ये नहीं कर रहा है कि कैश जितना आया उसको तुम एफडी कर दो, उसको समझ गया। यूज मत करो, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। समझ गया। उससे कोई लेने देना नहीं है, कैश को यूज करो, कैश आया नहीं आया, वो हमको मतलब। कैश थोड़ी कह रहा है रोक के रखो, जितना रेवेन्यू तुमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है समझ उतना गया। कैश को ब्लॉक करो, ऐसा तो नहीं कहा। वो पूरा हम्म। पूरा खर्चा यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वो प्रॉब्लम नहीं। आप ठीक हंड्रेड है। परसेंट खर्च करो। लेकिन रिवेन्यू मत मानो, जब तक कि ठीक वो है। टाइम नहीं बीत जाता है, क्योंकि रिवेन्यू मानोगे हमारा सेल बढ़ जाएगा। एक्चुअल समझ में गया। वो रिवेन्यू नहीं है। समझ गया। क्योंकि आपने वारंटी में मेंटेनेंस करने का अगर दिया है, रिपेयर हम्म। करने का दिया है, वो हाँ। लाइबिलिटी है। और वो ठीक है। एस्टिमेट करोगे आप तो कितना परसेंट ऐसा होने का चांस है। समझ गया। फ्यूचर के लिए तो एस्टिमेट ही किया जा सकता है ना। हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फिर तो बात ही करें। फिर हम देखेंगे कि हमें काम क्या क्या करना है। पहले तो माल बेचना है, हम्म। इंस्टॉल करना है, हाँ। मेंटेनेंस देना है। ये सब हमारा ऑब्लिगेशन। एक ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में कितने ऑब्लिगेशन? तो मान लो एसी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और 2 या 3 साल तक हम मेंटेनेंस भी देंगे। हाँ। तो पहला काम क्या है, एसी देना। हम्म। दूसरा काम क्या है, इंस्टॉल करना। तीसरा काम क्या है, मेंटेनेंस करना। चौथा काम क्या है, रिपेयर करना। ये ठीक सब है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है एक ही कॉन्ट्रैक्ट का। क्योंकि इन ये जो 4 5 चीज बताया वो परफॉर्मेंस,
उसके हिसाब से हम उससे पैसे ले रहे हैं। एसी का इतना पैसा ले रहे हैं, इंस्टॉलेशन का इतना पैसा ले रहे हैं, मेंटेनेंस का इतना, वो सारा पैसा तो आप पहले ही दे दो। ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा परफॉर्म हमने कर दिया अपनी ऑब्लिगेशन, और जितना परफॉर्म आपने कर दिया वो आपका रेवेन्यू, और ठीक जितना है। बाकी है वो लायबिलिटी। ओके। क्योंकि पहले पहले ही दिन सारा परफॉर्मेंस तो हम परफॉर्म नहीं किए होंगे, एसी को लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया, लेकिन हाँ, मेंटेनेंस का कहाँ हमने किया हो। तो जब खराब होगा तब ना मेंटेनेंस करेंगे। समझ गया। तो आप चूंकि वो मेंटेनेंस नहीं किया है तो कहता है वो वाला पैसा जो है, वो वाला जो पैसा है उसके बराबर लायबिलिटी आप क्रिएट करें। ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी किस प्राइस पे हम बेच रहे हैं, एलोकेशन ऑफ प्राइस करेंगे अलग अलग परफॉर्मेंस के अनुसार, और फिर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। दीज आर द 5 स्टेप इन इंडियन एस 11। समझ गया। अब इसका एक्सेप्शन भी है जहाँ पे ये लागू नहीं होता। इंडियन एस 16, ये लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़ाए हैं आपको हम, लीज कॉन्ट्रैक्ट। तो लीज कॉन्ट्रैक्ट अलग तरह का है, वो स्पेशल है, वो अलग तरह का है, उसके लिए स्पेशल इंडियन एस है, तो वहां पे ये क्यों लागू है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट 117 वो भी अलग तरह का, उसके लिए अलग से इंडियन एस, तो वहां पे हाँ। क्यों लागू हो, जहां पे नहीं लागू होगा। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे अलग से इंडियन एस है, तो वहां हाँ। पे वो लागू होगा, ये नहीं लागू, ये वहां होगा जहां पर ये तीनों लागू नहीं हो रहा है। अगर ये हो रहा है तब तो फिर तो यही हो, क्योंकि ये स्पेशल इंडियन एस है उसके लिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब हाँ मैं सर। तो ये नहीं कहूंगा ना क्वेश्चन लिखो आप, ये तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि लेकिन आप नोट्स बनाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं हाँ। कि 50,000 में बेचा है, उसने अभी सिर्फ एसी डिलीवर किया ठीक है। 31 मार्च 2023 तक, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर। कंपनी हम्म। ने प्रॉमिस किया कि भैया हम स्टेबलाइजर भी देंगे, हाँ, इंस्टॉल भी कर देंगे। वो तो एडिशनल है। आ? वो वो तो बिजनेस प्रमोशन के लिए होता है। अच्छा, एक फ्री सर्विस देंगे 2 साल में, एक फ्री सर्विस है। स्टेबलाइजर एंड इंस्टॉलेशन सर्विस वाज प्रोवाइडेड ऑन 20 मई 2023। तो आप देखिए 2023 मार्च तक सिर्फ आपने एसी डिलीवर करके उसके घर पे रख दिया, एसी। एसी को हम्म। अपने यहाँ से उसके घर पे जाके रख दिया। ठीक है। तो आपने तो एक ही परफॉर्म किया, हाँ। तो एसी का जो कॉस्ट होगा स्टैंड अलोन वो अलग होगा। जब एक साथ आप बेच रहे हैं तो कॉस्ट क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती। तो एसी का जो कॉस्ट है, यानी एसी के कॉस्ट के लिए जितना पैसा आपने लिया है, हम्म। 50,000 तो सब चीज ले लिया पूरा, उसके हाँ। बराबर 31 मार्च 2023 को उतना ही रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज। स्टेबलाइजर की कॉस्ट, इंस्टॉलेशन सर्विस और मेंटेनेंस का जो पैसा लिया है वो मई मार्च 2023 तक आपने एक काम नहीं किया है, इसलिए उसको हम लाइबिलिटी में करेंगे, लाइबिलिटी हाँ। मान। दूसरे साल किया है तो दूसरे साल वो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, रिवेन्यू हाँ। में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। द कस्टमर हैज अवेल्ड द फ्री सर्विस इन नवंबर 2023, यानी 23-24 में उसने अवेल की, तो 22-23 में लाइबिलिटी होगी, 23-24 में लाइबिलिटी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने सर्विस दे दी, ठीक है। मेंटेनेंस कर दिया। Being an accounting expert, the company wants your guidance for हम्म। recognition of revenue 22, 23, 24 और 24, 25। Assume the customer has not availed the second maintenance, दो
दो मेंटेनेंस है, यहाँ पे तो लिखा है, एक ही लिखा है हमने शायद, वन फ्री सर्विस एवरी ईयर है, एवरी ठीक है। ईयर है, हर साल एक फ्री सर्विस, हम्म। 2 साल की तक। तो दूसरे साल में उसको मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये 3 साल का अकाउंटिंग करेंगे आप, या मुझे बताना हो? मैं तो समझ गया। है? आप एक बार सिखा दो। अच्छा अच्छा, मैं एक बार सिखा रहा हूँ। ठीक। तो वो सिखाऊंगा क्या मैंने? ये और एक डाउट है, ये वाला रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला इंश्योरेंस पे भी लागू होगा? है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन इंश्योरेंस पे भी लागू होगा? किस पे? इंश्योरेंस इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस कहाँ से आ गया? मैं पूछ रहा हूँ। अरे तो इंश्योरेंस के लिए अलग से है ना जी, एक सौ नहीं सत्रह नहीं, हाँ। समझो वो भी प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं इंश्योरेंस वाले। अब तो इंश्योरेंस का, ओ, इंश्योरेंस पे और नहीं। इंश्योरेंस, अरे बात इंडियन सुनिए। एस 117 पर हो ना, जो कि तुम्हारे अरे सिलेबस में नहीं है। अरे अभी इंडियन एस उधर भी लागू होगा, ठीक है। हाँ वो भी प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं। हाँ। तो ये रेवेन्यू वो भी कंसिडर करेंगे ना? अरे भाई वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये तो ना तो सीए के सिलेबस में है ना सीएमए के सिलेबस, तो मैं मैं भी असल क्यों में करूंगा भैया? नहीं, मैं असल में जनरल में पूछ रहा हूँ, हाँ जानकारी के लिए, मतलब वो हाँ, भी बोलिए ना। प्रोडक्ट ही बेच रहे वो लोग भी। हाँ ठीक है, सर्विस है वास्तव में। तो आदमी मरने तक 20 साल का इंश्योरेंस दे देंगे समझो कोई प्रोडक्ट में। तो आदमी का कहाँ बात हो गया, गुड्स एंड सर्विस की इंश्योरेंस की बात होगी ना, अरे आदमी की आप बात क्यों हेल्थ होगी? इंश्योरेंस भी प्रोडक्ट ही है ना? अरे तो मैंने तो खुद नहीं पढ़ा 117, तो मैं आपको क्या बताऊंगा? अरे जनरल में पूछ रहा हूँ फिर भी। अच्छा नहीं, बोलिए। 117 का बात ही अलग है, मैं अच्छा रेवेन्यू। चलो बोलो। आप इंश्योरेंस कंपनी है, हाँ आपने एक प्रोडक्ट बेचा, हाँ प्रीमियम एक टाइम का लमसम ले रहे हो 1 लाख रुपए, हाँ 20 साल का इंश्योरेंस है। हाँ हाँ, सही है। आदमी मरे तो उसको आप 1 करोड़ देंगे, नहीं हुआ तो 1 लाख आपके पास हो हाँ जाएगा। तो वही है, आप जो पूछ रहे हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाँ मैंने वो खुद भी। नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको जवाब क्या दूं? अरे वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का बात है ना, तो मैं, एक सौ वो तो सत्रह रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे ही है ना ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, हाँ में क्या लिखा है मुझे ना पता भाई, तो मैं ठीक क्या है। कमेंट करूंगा, मैं समझता हूँ इसी के तरह होगा। हाँ हाँ लेकिन हमने खुद नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा भाई? क्योंकि ना सीए के सिलेबस में है ना सीएमए के सिलेबस में है। तो मुझे ठीक है। जरूरत जरूरत क्या पड़ी? ना हम इतने बड़े कंपनी का कोई काम देख रहे हैं जो 250 करोड़ हाँ नेटवर्थ हो, तो आई कैन नॉट मेक एनी कॉन्टेक्ट कॉमेंट ऑन दिस। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल मैं आपको भेज रहा हूँ का सॉल्यूशन, क्योंकि मैं देखो सॉल्यूशन बनाता हूँ खुद, यहाँ पे नोट करता हूँ, जो कि आपका काम जल्दी जल्दी हो, है ना जी? ठीक तो है। इसका सॉल्यूशन भेजा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैं ये नोट्स बनाएं, जो जो मैं रोज लिख बनाता के हूँ। भेज रहा हूँ, बना रहे हैं आप? रोज बनाता हूँ, हाँ मतलब जब हाँ, भी भेज क्योंकि तब। देखिए पढ़ना आप ही को है, हम तो आपको हेल्प ही कर सकते हैं सर। रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी? होने हो रहा है, हो नहीं, रहा है। दिख रहा है ऊपर से? हाँ हाँ दिख रहा है। मुझे नहीं दिखता है। ठीक। हाँ नहीं हो रहा है। ये क्या हो, कुछ गड़बड़ हो गया है मोबाइल, पता नहीं क्या हो। अरे वारंटी होगा, क्लेम करो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन मैं रिवीजन हो इसको जाएगा। रीस्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ दिक्कत आ रही है इनमें। ठीक है, तो तब तक रुकिए, रीस्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ परेशानी हो रही, मतलब कुछ दिक्कत हो रही थी, यूज नहीं हो रहा था।
तो 1 मिनट का टाइम दीजिए, तब तक इंटरनेट भी चला जाएगा आपका।